हाँ तो स्टूडेंट, तुम्हारे लोगों की क्लासें 2-3 दिन किसी कारणवश नहीं हो पाई हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्लासें चलती रहेंगी। आज हम हमारा फ्यूचर का करवाएंगे। प्रेजेंट पास्ट दोनों ख़त्म कर चुके हैं, आज फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस होगा। 2-3 दिन हम नहीं आ पाए, कोई कारण रहा, इसीलिए दिक्कत परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लासें तुम्हें लोगों को मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि क्लासें बंद हो जाएँ। तो इसलिए क्लासें डेली लें, और जो हमारे पुराने वीडियो पढ़ें उन्हें देखते रहा करें जब कुछ ना क्लासें आ पाएँ। चलो, आज हम पढ़ाएंगे फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस। वैसे 10th का हमने बता रखा है, ग्रुप में बोल दिया था कि मेन चीज़ जैसी बुक्स आती हैं 10th और 9th की एक तरफ से शुरू हो जाएंगी किताबें। चलो आज हम देखते हैं भाई, क्या हमारा आज है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में पहचान देखते हैं पहले। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस, देखो कॉन्टीन्यूअस में क्या होता है, जो बात लगातार चल रही हो, जैसे कि पहचान। पहचान पहचान भाई देखें, इस काल के वाक्यों के, इस काल के वाक्यों के अंत में, इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। कौन सा टेंस कहलाता है? फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस कहलाता है। तो गा, गी, गे, ये तो फ्यूचर में आने तय, जैसे कि पास्ट में था, थी, उसी प्रकार से गा, गी, गे अगर आ जाए समझ लो फ्यूचर है। इसकी हेल्पिंग वर्ब बस नोट करने की जरूरत है भाई। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है देखो भाई। हेल्पिंग वर्ब है विल बी और शैल बी, ये हम पहले ही बता चुके हैं। आई और वी के साथ क्या लगता है? आई और वी के साथ शैल भी लगेगा, और शेष सभी के साथ, शेष सभी के साथ क्या लगेगा? विल भी लगेगा। ध्यान दें भाई क्लास, इसमें क्या है, मेन वर्ब में क्या लगता है, मेन वर्ब जो होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, आईएनजी लगता है। ये नियम नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें भाई, इंपॉर्टेंट है। इसके फिर बाद में चलते हैं, वाक्य बनाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस देखें भाई। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या है, पहले नंबर रूल इसका लिख लेते हैं हम। रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल रूल, सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया है इसकी फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लॉकडाउन की वजह से कुछ नहीं मिल पा रहे हैं इसके, अगर देखेंगे हम लोग, ढूंढ लेंगे, मिल जाएंगी, देख लेंगे भाई स्टेशनरी दुकान पे जाके। स्केच अगर लोगों को दिक्कत हो रही, हम बोलते रहते हैं, उससे समझ लिया अगर, समझ लें, और कोई दिक्कत परेशानी हो तो एक बार कमेंट में पूछ लिया करें, समझ लिया करें भाई। है कर्ता धन सहायक क्रिया धन मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी, इसके बाद कर, इसके बाद अन्य सब, ये आपका रूल है। टाइम समाप्त होने के बाद नई क्लासें नए तरीके से स्टार्ट होंगी। 2-3 दिन वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए हम समझ रहे हैं तुम्हारे लोगों की दिक्कतें, नोट कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ने हमसे स्पेशली बोला, हम समझ गए कि बेचारे पढ़ते हैं और उनको दिक्कत हुई, नहीं पढ़ पाया, कोई कारण रहा, नोट कर लें, आगे चलते हैं। देखें भाई, पहला वाक्य लेते हैं हम गाँव जा रहे
होंगे। वाक्य है हम गांव जा रहे होंगे। देखो कैसे बनाते हैं, हम कहेंगे जी, इसके दम नहीं डांट पा रहे भाई। वी, अब वी के साथ क्या लगेगा, सेल, वी सेल बी, वी सेल बी गो, में आई एन जी लगाएं, गोइंग, वी सेल बी गोइंग टू विलेज। बन गया भाई बात। एक और वाक्य देखते हैं भाई। रवि अपने पिताजी के साथ, रवि अपने पिताजी के साथ खाना खा रहा होगा, खा रहा होगा। देखें भाई, रवि अपने पिताजी के साथ खाना खा रहा होगा, इसे समझें। अगर एक वाक्य में कोई दिक्कत हो रही है तो दूसरे में समझ लें भाई। रवि, रवि, अब रवि के साथ में विल लगेगा, क्या लगेगा, विल, और विल के साथ क्या लगेगा, बी। ये जो बी शब्द लगता है यही बताता है कि बात जो हो रही है वो कंटिन्यू है, यानी कि लगातार चल रही है। जैसे कि खाना खा रहा होगा, यानी कि अभी खा नहीं पाया है और वो लगातार खा रहा होगा। रवि विल बी, अब क्या लगेगा, ईट, और ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड, और विथ हिज फादर। अगर किसी का नाम है उसके साथ अपने लिए क्या लगता है भाई, हिज लगता है, हिज फादर। चले समझते चले, देखते चले एकदम विधिवत तरीके से। 2 वाक्य हमने कंप्लीट करा दिए। बड़े वीडियो इसलिए नहीं डालते कि तुम लोग देखने में परेशान ना हो। वैसे छोटे छोटे तुम लोग पूरे देख नहीं पाते, तो बड़े का देखोगे। हम सोचते हैं कि 1 घंटे क्लास में पढ़ें, लेकिन जब लाइव आएंगे तब एक एक की क्लास लगाएंगे, एक एक को लाइव में देखेंगे हम कौन पढ़ रहा कौन नहीं पढ़ रहा। क्योंकि अब जल्दी से जल्दी बुक आने वाली है। 10th की बुक जिस बच्चे के पास हो कहीं से परचेज कर लो, चाहे कुछ करो, एक बुक हमारे तक किसी तरीके से प्रोवाइड कराओ आके तुम लोग। इसके बाद वो बुक हम एक तरफ से सीरियल से लेके चलेंगे, एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट, बहुत जल्दी समाप्त होगा। खासकर हमारे कुछ बच्चे जो कह रहे हैं हमारे भैया कंप्लीट करा दो, तुम ही लोग ध्यान दो और बुक्स जो है ना हमारे पास तक पहुंचाओ। देखो अब हम चलते हैं नेगेटिव की ओर भाई। नेगेटिव सेंटेंस समझते चले। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, जो बी शब्द होता है ना उसके विल और बी के बीच में नॉट लगेगा, यानी विल नॉट बी। कोई भी चीज होगी, जब हम बनाएंगे क्वेश्चन मार्क वाले तब भी बीच में हम लगाएंगे सब्जेक्ट। चाहे जो क्वेश्चन फर्स्ट होगा क्वेश्चन मार्क वाला और सेकंड दोनों टाइप्स वाले होंगे क्वेश्चन वर्ड हमारे, तब भी हम बीच में लगाएंगे सब्जेक्ट को। अब यहाँ विल नॉट बी और दूसरा क्या है, शैल नॉट बी। एक बार में पूरी तैयारी करते हुए चलो, एक टेंस एक दिन में समाप्त किया करो तुम लोग भी नोट्स बना के। अब देखते हैं निगेटिव कैसे करना, ध्यान दो। मैं गणित नहीं पढ़ा रहा होगा। देखो मैं की अंग्रेजी आई, अब आई के बाद क्या लगेगा, शैल, क्योंकि आई और बी शैल लेते हैं, तो आई शैल नॉट बी, आई शैल नॉट बी रीडिंग। अब पढ़ाना है तो भाई टीचिंग, नॉट रीडिंग, रीडिंग माने पढ़ना, टीचिंग। आई शैल नॉट बी टीचिंग, है ना, द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की स्पेलिंग हमने लोगों ने कैसे याद करी थी ऑफलाइन क्लास में,
चलो और देख लेते हैं। मैथमेटिक्स की स्पेलिंग बच्चों को लगती है बड़ी, तो याद करने का तरीका एक थे हिसाब, उनके आगे मैट और उनके पीछे मैट और आगे मैट, दोनों तरफ मैट है, उन्होंने पाई ICS की डिग्री, बन गया मैथमेटिक्स। याद करने का तरीका है बड़ी लंबी मीनिंग्स का ऐसे, ठीक है, समझते चलो। एक वाक्य और देखते हैं। कवि सुबह कविता नहीं लिख रहा होगा। हम बोलते रहते हैं, उस पर ध्यान दिया करो। कवि सुबह कविता नहीं लिख रहा होगा, तो सबसे पहले अंग्रेजी का है कि भाई कवि, कवि के बाद विल नॉट, कवि विल नॉट बी, कवि विल नॉट बी। अब लिखना राइट, राइटिंग द पोयम, बन गया भाई। चलें, इतना नोट कर लें, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। एक वाक्य और नेगेटिव सेंटेंस का देख लो भाई, क्या है? वह मेरे साथ कानपुर से, वह मेरे साथ कानपुर से आ रहा होगा, आ रहा होगा। वह मेरे साथ कानपुर से आ रहा होगा। हमारा क्या रहता है टारगेट कि तुम लोग जल्दी से जल्दी ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए एक ही वीडियो में पूरी चीज़ें ध्यान से देख लो। वह मेरे साथ कानपुर से आ रहा होगा, ध्यान दो भाई, वह ही कानपुर से आ रहा, न वह मेरे साथ कानपुर से नहीं आ रहा, लगाओ भाई, से नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम निगेटिव पढ़ रहे हैं तो नहीं लगना जरूरी। तो ही विल नॉट बी, देखो निगेटिव सेंटेंस में बी लगाना जरूरी है भाई। ही विल नॉट बी कमिंग, अगर कोई सेंटेंस में ना लगाओ तो समझ ले भाई, ही विल नॉट बी कमिंग फ्रॉम, he will not be coming from कानपुर with me, कानपुर with me, मेरे साथ की अंग्रेजी with me। इतना बना लें, फिर इसके बाद चलते हैं हम इंटेरोगेटिव फर्स्ट में। अब इंटेरोगेटिव फर्स्ट की ओर हम चलते हैं भाई। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है फर्स्ट टाइप पहले पढ़ाएंगे। इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है फर्स्ट टाइप, एक है सेकेंड टाइप। हम हर बार दोनों टाइप्स बताते हैं। होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए मन में। देखो फर्स्ट टाइप में क्या होता है, जब वाक्य क्या शब्द से शुरू, काय से शुरू हो, जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो हाँ, क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, हर बार बताते हैं ये बात। तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। सब्सक्राइबर अपने धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, काफ़ी लोग लगे हुए हैं
अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाने में और सब कुछ करने में ध्यान देते रहें, बढ़ाते रहें सब्सक्राइबर, और लाइव आना एक दिन, बस ये समझिए। क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं? सहायक क्रिया से वाक्य बनाते हैं। सहायक क्रिया से वाक्य बनाते हैं। अब देखें, एक चीज समझे भाई, इसका जो रूल होता है वो लिख लें भाई। सबसे पहले सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया के बाद में आता है कर्ता। इसके बाद आएगा बी, इसके बाद आएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या लगनी है? ING। मेन वर्ब में क्या लगनी है? ING। सबसे पहले क्या है रूल में भाई, देखते चले। सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर बी, फिर मेन वर्ब में ING, इसके बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद अन्य शब्द, अन्य शब्द, इसके बाद लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। ये रहा हमारा नियम नंबर फर्स्ट। इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। देख लें एक बार नियम क्या है। जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, सहायक क्रिया से वाक्य बनाते हैं। यानी वाक्य जब स्टार्ट करेंगे तो सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे, सीधी सी चीज है। चलो अब इसके वाक्य देख लेते हैं भाई। जैसे क्या मोहन घर पर खाना पका रहा होगा। क्वेश्चन मार्क हिंदी में भी लगेगा और इंग्लिश में भी लगेगा। सबसे पहले क्या शब्द की अंग्रेजी हमें नहीं बनानी, यानी कि हमें वाक्य कैसे बनाना है? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? मोहन के अकॉर्डिंग। मोहन क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? शैल या विल? तो वो होगी विल। तो विल के बाद सब्जेक्ट यानी मोहन, विल मोहन बी। अब इसके बाद आएगा कुक, तो हो गया कुकिंग। द फूड ऑन होम। वाक्य बन गया। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, क्योंकि सबसे मेन चीज यही है भाई। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर वाक्य पूरा सही बना दिया और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, एक नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए क्वेश्चन मार्क बिल्कुल दिमाग में डालें। हम हर एक टेंस में ये चीज़ बताते हैं, और टेंस कंप्लीट करने के बाद फिर विधिवत तरीके से एक नई नई वीडियो मिलती रहेगी। इसको नोट करें। इसके बाद एक और वाक्य देखें। क्या तुम छत पर सो रहे होगे? क्या तुम छत पर सो रहे होगे? अब देखो, तुम है तो इसके साथ क्या आएगा? विल यू, और बी, विल यू बी स्लीपिंग ऑन द रूफ, माने छत, रूफ स्मॉल बना। अब क्वेश्चन मार्क लगा दें। इतना नोट करें, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगेगा भाई। लास्ट है 5 मिनट और बस, ध्यान दो। अब हम सेकेंड टाइप देखते हैं भाई। देखो, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा, जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आए, प्रश्न सूचक शब्द आए। अभी वाक्य के पहले आ रहा था, लेकिन क्या शब्द से ज़्यादातर मोस्टली क्या ही शब्द आगे आएगा तभी होता। अब जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आए तो प्रश्न सूचक शब्द से वाक्य बनाते हैं। प्रश्न सूचक शब्द से वाक्य बनाते हैं। और शेष नियम पहले तरीके से ये देखना है। शेष नियम मतलब जो पहले वाला नियम है वो शेष इसके बाद में लग जाएगा। शेष नियम
जो होगा वो पहले के तरीके से, पहले की तरह मतलब क्या है? पहले की तरह का मतलब ये है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद बी, फिर मेन वर्ब में ING, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा अदर वर्ड, और अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क। इतनी सारी चीज़ें हैं। चलते हैं भाई, अब सीधे सीधे सेंटेंस नोट करवाते हैं हम, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लें। सीधे सीधे वाक्य बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य में समझ में आएगा। वैसे रूल्स भी ज़रूरी है, ध्यान दो भाई। वाक्य है मदन माता जी के साथ, मदन माता जी के साथ खाना क्यों पका रहा होगा। मदन माता जी के साथ खाना क्यों पका रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें देखना है कौन सा शब्द क्वेश्चन वर्ड है, यानी क्यों। इसी से हम वाक्य बनाएंगे, इसलिए हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन वर्ड कौन है। तो क्यों शब्द है यानी वाई। अब वाई में मदन है, मदन के साथ में क्या लगेगा, शैल या विल, तो पता है विल लगेगा, विल लगा दिया भाई। विल के बाद में अब मदन, और इसके बाद लग जाएगा बी, विल मदन बी। फिर इसके बाद में क्या है, कुकिंग माने कुक माने खाना बनाना, और ING हमें लगाना है क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो कॉन्टिन्यूअस है, और कॉन्टिन्यूअस में ING लगता है। मोस्टली बस कॉन्टिन्यूअस के टेंस कितने रहते हैं, 3 ही रहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हमारा लास्ट वाला चल रहा है। फिर इसके बाद क्या है, मदन विल बी कुकिंग द फूड, और क्या है, माता जी के साथ विथ मदर। अब इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा लें। क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, वाक्य कितना भी सही बना रहे, नंबर कटना जरूर है, ये समझ लो बस। इसलिए अपना क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं भाई। रवि घर पर क्या कर रहा होगा, क्या कर रवि घर पर क्या कर रहा होगा। देखो, तो जब क्या शब्द वाक्य के अगर पहले आता तो बात कुछ अलग होती, ये आया वाक्य के बीच में तो बात अलग है। इसलिए हम हर एक बार ये चीज़ समझाते हैं, अगर क्या शब्द वाक्य के पहले आए तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, और अगर वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी बनाते हैं। स्टोरी बनाने में ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ना करें तो तुम्हारे जो 6 नंबर 4 नंबर जितने पक्के हो जाएंगे पूरे। तो रवि, सबसे पहले हम देखते हैं क्या जो वाक्य के बीच में है, वाट के बाद रवि के हिसाब से विल, वाट विल रवि। इसके बाद बी, वाट विल रवि बी। अब करना, कुछ भी करना हो तो डूइंग, डू माने करना, और ING लगाएंगे। वाट विल बी रवि डूइंग, वाट विल रवि बी डूइंग, क्वेश्चन मार्क। अब कहाँ, ऑन द होम, घर पर भी है ना, तो ऑन द होम। अब क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। वाक्य पूरा कंप्लीट है, देख ले भाई। आज के लिए इतना रखते हैं। मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहो लॉकडाउन में घर पे। चौकस वीडियो देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मस्त रहो। जय हिंद।